तो देखिए आप लोग समझ चुके होंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में सीधा सा अगर आपसे कोई पूछेगा तो एक ही लाइन बोलिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स क्या पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या प्रेशर। यानी प्रेशर की हम लोग बात करेंगे तो सीधा एक लाइन होगा, फोर्स बाय एरिया रिप्रेजेंट द प्रेशर। फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि पास्कल साहब ने प्रेशर का शुरुआत किया था, इसलिए पास्कल अभी आपका यूनिट है। और फोर्स को जब हम लोग तोड़ते हैं तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। ये कट गया, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो गया। और डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे तो m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2। लेकिन इसमें एक बात आता है दोस्त कि एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हो सकता है कोई लिखेगा 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्योंकि जब इसके बराबर ये हो सकता है तो स्वाभाविक है सब में एक एक लगा दिए तो सब क्या हो गया? इक्वल हो गया। एक पास्कल बराबर कितना सर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? थ्रस्ट के बारे में। किसके बारे में? देखो ये होता क्या है सबसे, ये जस्ट लाइक क्या है? क्या है सर? फोर्स है। क्या है सर? फोर्स है। अब कैसा फोर्स है? अगर देखो फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में दो टाइप का फोर्स होता है। एक सिंपल फोर्स होता है जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है? ma। और एक वेट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है जी? वेट फोर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। तो वेट बराबर आपको पढ़ाया गया होगा, वेट बराबर क्या होता है? mg। यहां पर ये एक्सीलरेशन है, और ये जो है कैसा एक्सीलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। कैसा है दोस्त? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर इसकी बात आप करोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? पढ़ाया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कोई लोग इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहता है, या हो सकता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहता है, या हो सकता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सभी वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपको थ्रस्ट का डिफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? इट इज द क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, और कीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या दोस्त? एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन हो गया, अब देखिएगा गौर से, यानी F यानी थ्रस्ट बराबर T बराबर क्या सर? m, है ना। अब इसका यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करोगे सर तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई? मास का क्या? केजी, एक्सेलरेशन का क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपका यूनिट ये है। या इसको कोई लोग हो सकता है इसका यूनिट इसको क्या कह दे दोस्त? न्यूटन कह दे। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक मजे की बात है। मजे की बात क्या है? समझने का चीज है, सब लोगों को याद नहीं रह पाता है। कहता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। क्या पूछता है दोस्त? 1 न्यूटन बराबर डैश डाइन। तो देखो याद नहीं करना है, आपको एबीसीडी आती है। एबीसीडी का ई कैमल लेटर है, कैमल लेटर है, पांचवा लेटर है। यहां पर होगा 10 पर पावर 5 डाइन। याद रहेगा? ई आप देखोगे डाइन। देखो कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि एक जूल बराबर भी आता है, आगे जाके पढ़िएगा वर्क पावर एनर्जी में जूल भी आता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू पूछता है डैश अर्ग। तो देखो आसान तरीका क्या है? जी कैमल लेटर है, जी कैमल लेटर है, 7वां लेटर है, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाता है? 7। बहुत आसान तरीका है। अगर जहां देखोगे ई कैमल लेटर है 5, 10 पर पावर 5, और आई जी देखोगे कैमल तो 7 7। क्लियर है? नोट डाउन।
एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। कहा है ए ब्लॉक ऑफ वुड इज kept on a टेबल टॉप। टेबल के टॉप पोजीशन पर है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। Its dimensions are 40 centimeter into 20 centimeter into 20 centimeter। यानी आपका इसका वॉल्यूम जो है इस तरह। फाइंड द प्रेशर by the wooden block। इसमें एक बात दिया गया है कि फर्स्ट जो है ब्लॉक वो 20 इंटू 10 का है, दूसरा जो है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का है। देखो क्वेश्चन को समझना है, आराम से बनाना है। लिखा है इतना, ये अब याद रहेगा कि दोस्त की नहीं याद रहेगा। लाइफ में कुछ ऐसे चीजें होता है, देखो सब बात सबको नहीं समझ आता है, लेकिन कुछ हर टीचर का या हर बच्चे का कुछ अच्छाई भी है। कोई यदि बहुत बड़ा लफुआ भी बच्चा है तो ओकरो पीछे कुछ जरूर गुण रहता है। हर आदमी में 50% एडवांटेज और 50% डिसएडवांटेज होता है। ऐसा नहीं कुछ कि हमारा 90% है और थोड़ा 60 है, ऐसा नहीं है। सब आदमी कितना है 50-50। कोई यदि कोई दारू पीता है तो लोगों कुछ प्रॉपर्टी रहता है, देखिएगा। वैसा जरूरी नहीं दारू पीने वाला सब लोग खराब होता है। बहुत सारे जो इसी तरह होता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ उसमें गुण है, कुछ वो चीज है जिसको वो बहुत अच्छा से बता सकता है। हमारा सिद्धांत रहता है कि हमको जो टॉपिक अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उसको मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कहा कि ए ब्लॉक ऑफ वुड केप्ट ऑन द टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक 5 kg मास है, डायमेंशन 40 20 20 का है। कह रहा है कि प्रेशर से वुडन ब्लॉक पर देना है और इस साइज का 1 से 2 बनाना है। समझ आई बात? मतलब था पहले ये साइज, उसको हम ऐसा क्या करें कि इस दोनों साइज में हमें मिल जाए। कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? सबसे पहले एक बात बताइए कि T निकालोगे, T बराबर अभी क्या पढ़ा है ma, राइट? A नहीं दिया है लेकिन mg का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो बताओ मास कितना दिया है दोस्त? 5 into 9.8, 10 नहीं लीजिए वो, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए 10 आप ले नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा नहीं कि जी का मान कितना है, लेकिन जी का मान आप 9.8 यूज करेंगे। 10 लिखा रहता है तब यूज करते हैं। हो गया सर, इसको उड़ा दीजिए। 5 दूनी 10, 98 बाई 2, 2 चौका 8, 2 9 18।
49 न्यूटन हमारा आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या है, एरिया निकालो। एरिया ऑफ साइड कहां सर कि क्यों आप एरिया निकाल रहे हैं? क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, राइट? तो हमें तो फोर्स निकल चुका है, ये जस्ट लाइक क्या है, फोर्स है। हमने जस्ट अभी लिखा भी था कि थ्रस्ट में कि वो क्या है, जस्ट लाइक फोर्स है। एरिया ऑफ साइड बताओ, एरिया क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई देखो तो L क्या दिया है, L इंटू बी, बी cm इंटू 10 cm, कितना हो गया 200 cm। लेकिन हम गौर नहीं कर पा रहे हैं, ये न्यूटन में है और सेंटीमीटर में है, लेकिन जब हम यहाँ देखे थे तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हुआ था। इसको क्या बोल करेंगे बताइए, मीटर में चेंज करोगे तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, सीएम स्क्वायर हो चुका है, सीएम बताइए क्या करोगे भाई, 0.002 मीटर होगा स्क्वायर। कितना से करेंगे बताओ, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बोलो तो देखो अच्छे से ना, ये 20 है ना, सीधा सा देखो यहीं पर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 है, 20 को सीएम को मीटर बदलना, कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से ना, और इंटू 10 को भी कितना से जी, 100 से चलेगा। अब ये क्या बन गया, ये 0 0, ये हो गया 0 पॉइंट कितना 2, ये भी आ गया 0 पॉइंट कितना जी 1, तो 2 1 जा 2 ही होगा, लेकिन 2 डिजिट के बने आया 0.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब बोलो यहां पर प्रेशर यहां से निकल जाएगा, अभी ये स्टेप 1 चल रहा है, यानी क्वेश्चन 1 की बात हो रही है। तो बताओ प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना दिया गया है 49 बाय 0 पॉइंट कितना 02। अब देखो दोनों का जो डायमेंशन आप पढ़ते हैं वही फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रख देंगे तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। अब देखो ये दशमलव उड़ा दो भाई, ऊपर में क्या आ जाएगा 100, 2 से काट दो 50, 49 इंटू 50 क्या पास्कल, राइट? क्योंकि जो आएगा तो पास्कल में आएगा। प्रेशर हम निकाल रहे हैं, 49 पचे गुना करो, 9 पचे 45, 5 चौका 20, 4 24, कितना आ गया सर 2450 पास्कल। ये हो गया। अब बता जब ये हो गया तो दूसरा हम नहीं निकाल सकते हैं, बोलो सर, ये x के लिए हुआ, दूसरा के लिए क्या करोगे दोस्त बताओ, ईमानदारी से बताना है। देखो फिर आपका ये तो वही रहेगा, सिर्फ एरिया की बात होगी। ये सेकंड के लिए बताओ एरिया दोस्त क्या हो जाएगा बताओ तुम, L इंटू बी कितना 40 इंटू 20, ये अभी है सीएम स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करो दोस्त, क्या हो जाएगा 40 बटा कितना जी 100, 20 बटा कितना जी, अब किस में बन गया मीटर में, अरे एगो जीरो खत्म, एगो जीरो खत्म, 0.4 हो गया दोस्त, आई 0.2 हो गया, इसको करिएगा तो 0.08 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो दोस्त यहां पर प्रेशर की बात है, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना था 49, राइट? एरिया हमारा निकल चुका है 0.08। अब क्या करिएगा बोलिए, दशमलव उड़ाओ 0 आ जाएगा 8 से कटने वाला है, ये देखिए 50, अच्छा 25, 2 ही कटेगा, 2 ही नहीं कटने वाला है, लिखिएगा 49 क्या 49 इंटू 25/2, 4 ना बाबू, 49 और 25 को गुना कीजिए, 9 पचे 45, बाकी 4, 5 चौका 20, 4 24, 9 दूनी 18, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 5 8 4 12, बाकी 1 9 2 11, 1 12। अब भाग कितना से देना है 2 से, तो दीजिए 2 छक्का 12, 2 1 जा 2 है ना, और 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी आपका आएगा 612.5 क्या सर पास्कल, है ना। इतना आपका आंसर आ चुका है, दिमाग में रहेगा सर, कोई दिक्कत है बोलिए। अगर हम मिटा भी देंगे तो आप बना सकते हो,
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बोला था इतना साइज का है, तो इतना इतना साइज में करेंगे तो कितना प्रेशर लगाना होगा। इतना में करने के लिए इतना लगाना पड़ा, इतना करने के लिए इतना लगाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन। ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं हम भी 9th क्लास पढ़े हैं, तुम भी पढ़ रहा है। ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते थे, देखे छोड़ देते थे, लगता था इतना पढ़ते पढ़ते पीछे कैसे बनेगा पता नहीं। क्या है, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है, हम तो बता देते हैं। और ऐसा नहीं है, तरीकाबद्ध क्या होगा। हो गया। देखो वास्तविक बातें ये है कि हर शिक्षक बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इतना गुना भाग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, किताब में लिखल रहता है और लिख देते हैं। अरे भैया तो पता कैसे चलेगा चेंज क्यों किए? चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब ऐसा ही यूनिट हम पढ़ रहे थे तो नीचे मीटर था, तो उसको हमने सेंटीमीटर किससे बदला? मीटर है बदला। ये सच्चाई है हमारे सोसाइटी का। हम तो ये बात 100% कहते हैं दोस्त कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा रेगुलर आ रहा है, बस रेगुलर क्लास आता है और हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि कब कितना भी खराब वो सीखेगा तो 50% वो जरूर गेन करेगा और 50% में रिजल्ट हो जाता है। अगर बात करोगे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम है गेट। ठीक है, एग्जाम का नाम है क्या चीज? नेट। ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसी से आप क्या बनते हैं सर? कॉलेज में क्या बनते हैं? प्रोफेसर बनते हैं। इससे बड़ा एग्जाम भारत में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है और इसमें पता है आपको मात्र 16% रिजल्ट होता है। ठीक है, 100 की बात करोगे, 100 नंबर में जो 30 ले आता है तो पास कर जाता है। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ये स्थिति है। कल परसों भी रिजल्ट आया हिंदी के प्रोफेसर का, रिजल्ट आ गया है ना?
और मेहनत करना पड़ता है दोस्त। गेट और नेट ये ओनली किसके लिए है? टेक्निकल लोगों के लिए। और ये किसके लिए है? नॉन टेक्निकल। नॉन टेक किसको बोलते हैं भाई? नॉन टेक में आर्ट्स, कॉमर्स ये सब आता है, ठीक है। टेक्निकल में इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस टेक आता है, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे बड़ी बात कि हमने बार बार यहाँ मीटर था, मीटर में चेंज करोगे, अब तब बढ़ाएंगे। अरे तो किताब में तो था ही, छाप देते सीधे सीधे, तो फिर तो वही बात हो जाता है, फिर तो कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हमें उम्मीद है, अगर आज हम बताए हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बन जाएगा, तो श्योर है। अब देखो सर, अब क्या हुआ, हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। उससे पहले आपको आना चाहिए डेंसिटी के बारे में दोस्त, है ना। किसके बारे में आना चाहिए? डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा रिलेटिव डेंसिटी, है ना। देखो सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तो डेंसिटी बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ मास बाय क्या सर? लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट द डेंसिटी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी कहने का सेंस है ये दो डेंसिटी के ही बात होगा, दो अलग अलग सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी की बात होगी। तो ये क्या बोलता है सुनिएगा बात को, ये कहा कि नीचे भी डेंसिटी होगा और ऊपर भी डेंसिटी होगा, तभी तो रिलेशन है, रिलेटिव है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ क्या दोस्त? वाटर। यही होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसमें क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर बात होता है, देखो दोनों डेंसिटी है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है? मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। यानी आप लिखते हो केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला की बात हम लोग करेंगे, m पर पावर 1, l पर पावर -3, t पर पावर कितना सर? है ना। लेकिन इसकी बात करोगे, देखो दोनों तो डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। इसका भी क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब होता है दोस्त यूनिट लेस। जो ही यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। बिना यूनिट वाले का डायमेंशन नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा तो क्या बोलोगे? कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी पहले निकालोगे। डेंसिटी अगर मान लिया जाए वहां पर उसका मास दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, फिर इसकी मदद लेना पड़ेगा। और नीचे किसका निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कहा है, गौर से समझना है क्वेश्चन को और विदाउट कैलकुलेशन बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले समझिएगा बात को। कहा है, गौर से समझना है, रिलेटिव डेंसिटी आरडी ऑफ क्या सर? सिल्वर इज 10.8 है। बोला है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है, और फिर बोला है द डेंसिटी ऑफ वाटर का जो डेंसिटी है इज 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब है, ऐसा बोला है। करा व्हाट इज, गौर से समझिएगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ क्या सर? सिल्वर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। इन किसमें बोला है सर? SI यूनिट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर अपने आप बन जाएगा। गिवन में रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है। सबसे पहले वी नो दैट, क्या जानते हो दोस्त? वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं? डेंसिटी ऑफ क्या? सब्सटेंस। यहाँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के जगह पर सिल्वर होगा। कौन सा है भाई? सिल्वर है। और नीचे क्या होगा सर? डेंसिटी ऑफ क्या दोस्त? वाटर, राइट। यहाँ पर देखो रिलेटिव डेंसिटी ही क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 10 पॉइंट कितना सर? 8 दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, इसको x मान लो, है ना। वाटर का डेंसिटी भी दिया गया है 10 पर पावर कितना?
3। 10 पर पावर 3 दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको दशमलव उड़ा लो, 0 आ गया। एगो 10 खा जाओ, खत्म हो गया, है ना। तो 108 बराबर x बाई कितना जी, 100। 10 को पावर 2 रखो, 10 बाई का 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर हो जाएगा 108 गुना कितना दोस्त, कितना हो जाएगा 10 8 और कितना डबल 10,000 कितना 800। आपका क्या हो जाएगा केजी पर। इसको और चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, कुछ नहीं, आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 108 इंटू 10 टू दी पावर 2 केजी पर मीटर क्यूब। यही था। बुक में अगर बात करोगे तो बुक में कुछ किया ही नहीं भाई, इसको लिखा है बुक में 10.8 इंटू 10 टू दी पावर क्या 3 केजी पर मीटर क्यूब। बात वही है कि हमने तो कैलकुलेट भी कर दिया, वहां कैलकुलेशन भी किया हुआ नहीं है। तो ऐसे सवाल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव डेंसिटी की बात करेगा तो सीधा बोलोगे डेंसिटी ऑफ जो सब्सटेंस होगा बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। रिलेटिव डेंसिटी दिया गया था और यही निकालने बोल रहा था, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था। नोट डाउन।